अगर मैं 30 किलो कम कर सकती हूँ तो मुझे लगता है दुनिया में आई एम वेरी फूडी, बट स्टिल मैंने 30 केजीज कम किया। इफ यू लास्ट मी, अगर आप मुझे 8 महीने पहले बुलाते, शायद मैं यहाँ नहीं बैठ पाती। आई वॉज दैट ओवरवेट। तो अगर मैं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई XYZ रीजन, तो आई थिंक कोई भी कर सकता है। अगर मैं मुंब्रा का देखूं, अगर एक नॉर्मल यहाँ पे पूरे मुंबई का अगर हम चलो पकड़े, 7 स्लम्स है। 7 स्लम्स में से जो अभी रिसेंट सर्वे हुआ था उसमें से 60% बच्चे स्कूल नहीं जाते। वो 60% में ज्यादा मेजोरिटी फीमेल्स है जो लड़कियां नहीं जा रही। तो ये हम किस मतलब एक तरीके से हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, और दूसरी तरफ हम इसमें एकदम वो सर्वे का रिजल्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में है, बट स्टिल कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये हम कितना पीछे जा रहे हैं। सब कुछ संयम में अच्छा लगता है, ये मेरा फेमस डायलॉग है सब जगह, कंसल्टेशन में भी। कुछ भी ओवर नहीं करना चाहिए, आपको एंजॉय भी करना चाहिए, आपको डिसिप्लिन में भी रहना चाहिए, सब कुछ बैलेंस रखना चाहिए। कुछ भी आप ओवर करोगे वो आपको हैम्पर करेगा। नहीं, ऑफ कोर्स ये बहुत गलत है, बट देन व्हाट आई बिलीव, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डियर रेशमा जी, उस बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स हम मुंबई में रह रहे हैं, हम कोई दूसरी सिटी में नहीं रह रहे कि हम मोर्चा लेके जाए कुछ हो, यार पीपल डू, बट देन एट द सेम टाइम हम रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक्ट्स के लिए। सोशल मीडिया में जो वायरल होता है उसको देखकर, उससे इन्फ्लुएंस होकर आप जाके कुछ भी मत कराओ। आपका भी दिमाग यूज करो कि आपको एक्चुअली, और आजकल तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करो भैया, नेगेटिव यूज कर क्यों करना है। मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं #मुंबई न्यूज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर परवीन फ्रॉम शेड्स एस्थेटिक सॉल्यूशंस। वेलकम परवीन जी। थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जो फेक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा के दे आर अर्निंग या दे आर कॉलिंग पीपल, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सी इट्स अ वेरी बिग क्लेम। सो हम जब काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, मैं ऐसा, अगर आप मुझे ये पूछो कि फेक क्लिनिक्स है, तो ये बहुत बड़ा क्लेम है कि कोई फेक क्लिनिक। हम अपने बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम सोसाइटी में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में किसी भी तरह का मैसेज जा रहा है, करेक्ट, सो उसको हम पॉजिटिवली करें, तो आप उस बारे में ऐसा बात करो कि जिसकी वजह से people should also get a right message। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल फेक क्लिनिक्स की आप बात करो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। आप नहीं पता कर पाओगे कि किसी का क्वालिफिकेशन क्या है, किसी ने कितना, किसी का बैकग्राउंड चेक क्या है, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। पीपल सी फैंसी रील्स, ट्रेंडिंग रील्स, आजकल इतना ज्यादा इस हद तक लोगों के ब्रेन में वो घुस चुका है कि आप कुछ भी उस बारे में बात करो, दे विल स्क्रॉल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर ज्ञान। तो बेसिकली आपको, जो लोग एथिकली काम कर रहे हैं, जो लोग मेरे जैसे या और भी बहुत सारे क्लिनिक्स है, सो दे शुड बी पॉजिटिव, दे शुड नॉट गेट इनटू ब्लंडर लाइक दिस के लोग ये कर रहे हैं, यही है, यही चल रहा है, तो चलो हम भी वो अडेप्ट कर ले। नो, आप मेहनत करके कहीं पे पहुंचे हो, आप मेहनत करके एथिकली कहीं पे पहुंचे हो, जस्ट कंटिन्यू विथ द सेम मोमेंटम। बट येस, जैसा वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है, उसके साथ आपको चेंजेस भी लाने हैं अपने काम में, पॉजिटिविटी अडेप्ट करनी है फ्रॉम द ट्रेंडिंग थिंग्स एंड ऑल, एंड दैट इज हाउ यू कैन आंसर द फेक क्लिनिक्स और द फेक ट्रेंडिंग थिंग्स गोइंग ऑन। ओके डॉक्टर परवीन, आप चाहते थे तो आप बाहर भी क्लिनिक खोल सकते थे, आप चाहते थे, जैसा हम आपके बारे में जानते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट स्टिल व्हाई यू चूज मुंब्रा? और आप मुंब्रा में इतने टाइम से, इतनी भीड़ में आप अपना क्लिनिक रन कर रहे हो, तो व्हाट इज द मोटिवेशन एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? So the reason is really personal. Yes, मैंने पैन इंडिया लेवल पे काम किया है, my previous organization, and I'm working since मैं बहुत छोटी उम्र से काम कर रही हूँ, because I've come from a very disciplined family. तो बेसिकली ये बहुत बड़ा, जब भी मेरे दिमाग में आया था कि मुझे खुद का क्लिनिक डालना है, मैं बहुत कश्मकश में थी कि करना है, नहीं करना है, करना है। मेरा इसके पीछे रीजन यही था कि अगर मुंब्रा के ही लोग जो यहाँ पे है, मैं 3 साल की थी जब हम मुंब्रा शिफ्ट हुए थे गाँव से, तो मुंब्रा के ही लोग मुंब्रा को सपोर्ट नहीं करेंगे, देन कौन करेगा? व्हाट्स योर स्ट्रगल इन दिस? माई स्ट्रगल एज इन मेरा ऐसा कुछ रोने धोने वाला स्ट्रगल नहीं है, बट येस, आई मेहनत बहुत की है, मैंने अभी भी कर रही हूँ। आई नो माई विजन, आई वर्क अकॉर्डिंग टू माई विजन, सो मेहनत तो बहुत की है यहाँ पे। अभी कंसिस्टेंटली रहना, वो भी एथिकली, विदाउट गेटिंग इट इन एनी मेस एंड कंट्रोवर्सी, वेरी डिफिकल्ट। बहुत आपके बारे में कंट्रोवर्सी तो बहुत नहीं आती, इवन बहुत सारे इंस्पिरेशंस लोगों को आपने पहुंचाया है, तो इज दैट योर मेन थिंग मुंब्रा के अंदर चेंजेस लाना? यस, ये ना मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ कि पहले मैं ऐसी नहीं थी जैसे आप पूछे, और अभी भी मैं, आई एम नॉट एक्सट्रीमली रिलीजियस और समथिंग लाइक दैट, बट कोविड के पहले लाइफ थोड़ा सा हमारे पास सब होते हुए भी कुछ नहीं होता है कभी कभी,
कि आई हैव एवरीथिंग, बट देन जैसे मैं काम करती थी आई यूज्ड टू वेयर स्कर्ट्स एंड एक कॉर्पोरेट लेवल पे हम यही ऐसे ही कपड़े पहनने होते हैं, आपको ब्लेजर पहनना होता है, आपको बाल खुले रखने होते हैं, मेकअप करना होता है. आई एम नॉट सेइंग कि इट इज बैड, सो एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी, तो दिस इज माय जर्नी, मेरा जर्नी मैं आपको बता रही हूँ. तो वो टाइम पे मुझे ऐसा लगता था, बैठ के मैं सोचती थी, मुझे हाई पेड सैलरी था, ऑसम लाइफ था, सब अच्छा था, बच्चे भी बड़े हो गए, मतलब आई हैड 2 kids ऑल्सो दैट टाइम, तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है. बट मैं बैठ के कभी सोचती थी गैरम महरम से मैं हाथ मिला रही हूँ, एंड एम आई हैप्पी डूइंग दिस, क्या मैं खुश हूँ, कहाँ जा रही है जिंदगी. उसमें कोविड हो गया, कोविड में घर बैठ के एक रनिंग कंटिन्यूस जॉब से ब्रेक मिला. तो मैंने सोचा कि जो काम मैं किसी कंपनी के लिए कर रही हूँ और मैं अकेली कर रही हूँ, आई वाज एट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट, तो मैं खुद के लिए भी कर सकती हूँ, व्हाई नॉट, जिसमें मुझे मेरे खुद के रूल्स, I can have my own rules, because ऐसा नहीं है कि मेरा कंपनी अच्छा नहीं था, इट वाज वेरी गुड, बट देन वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, यूनिफॉर्म होता है जो आपको फॉलो करना है, कुछ चीजें आप नहीं बोल सकते हो, तो आप बिजनेस में जाकर वो अपने रूल्स खुद सेट कर सकते हो. तो मैंने वो चूज किया, एंड देन दैट्स हाउ आई फाउंडेड शेड्स, एंड माय हस्बैंड आल्सो सपोर्टेड अ लॉट, सी स्टिल सपोर्टिंग मी. तो वैसे किया, फिर मुंब्रा में ही करना चाहिए, हो सकता है किसी दिन मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाऊं. आपकी वेट लॉस जर्नी भी रही है आपके बिजनेस के साथ साथ, बिजनेस बड़ा है और वेट कम हुआ है, तो व्हाट इज दिस? See, business तो है, but first of all, I'll tell you, it's not because of business. It's because of I'm also a mom. मैं माँ भी हूँ, तो मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमेशा काम काम काम, आपको फैमिली को भी देखना है, एंड बच्चों के लिए, खुद के लिए मैंने ये डिसीजन लिया कि थोड़ा हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं. वेट लॉस, मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं था कभी. आफ्टर माय सेकंड बेबी सडनली माय वेट गेन्ड, क्योंकि मैं फिर एडमिट में चली गई थी और मेरा काम ही ऐसा था, और थैंक्स टू माय स्कूटी, हर जगह स्कूटी से जाने की वजह से, स्ट्रेसफुल काम की वजह से वेट बढ़ गया. तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहिए, बिकॉज नाउ माय किड्स आर वाचिंग मी, बच्चे मुझे सुन नहीं रहे, देख रहे. तो उसके लिए मुझे खुद को थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए. स्पेशली फॉर माय डॉटर आई डिड दिस, कि वो भी थोड़ा सा मुझे देखकर अपने भी लाइफ में अपना खुद का ख्याल रखे, विलिंगली, नॉट मी हैमरिंग हर अगेन एंड अगेन के ये मत खाओ, वो मत खाओ, जैसे कि आपको पता होगा कि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं. So that's why I took this decision, and my journey is still going on. मैं अभी भी कोशिश करती हूँ. You are in this skincare business. तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी बिकती है ऐसा कहा जाता है. इनसिक्योरिटी से लोग आते हैं, इधर आते हैं, and they are paying lot. तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कहीं पे ऐसा मतलब उनको प्रॉपर वो मिलता है, या उनकी इनसिक्योरिटी का यूज किया जाता है, या मल्टीपल क्लेम्स भी आते हैं? Yes, you are absolutely right. And I believe कि ये सामने वाला कैसा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली स्किन केयर बिजनेस, यू गो एनीवेयर, आप किसी भी तरह के डॉक्टर के पास जाओ, एडवोकेट के पास जाओ, या किसी भी तरह के बिजनेस के इंसान के पास जाओ जो आपके पास जिसकी कमी है, तो वो उसका फायदा उठाएगा ही. बट देन आपको, अगर आप बिजनेस के हवाले से, मैं ये किसी और को भी अगर एडवाइस करूं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म एक क्लाइंट बनाना चाहते हो, तो आप ऑनेस्ट रहने के अलावा आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं. कौन सा ऐसा मिथ है जो ब्रेक करना चाहिए? मिथ ऐसा नहीं, आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए फॉर बिजनेस ऑल्सो, बिकॉज आई टेल यू, दिस इज व्हाट आई पर्सनली डू, एंड दैट्स हाउ आई, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्टिल देयर. कि आपको, अगर जो इंसान को जिससे प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज निकालो, और वो सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है उसको तभी बोलो. आप उसको फॉल्स होप मत दो कि आप इतने सेशन कराओ, ठीक है, आप गोरे हो जाओगे. नो, प्लीज टेल हर कि आपका जैसा कलर है आपके ऊपर अच्छा लगता है, अल्लाह पाक ने आपको वैसे ही बनाया है, मैं आपको उसको थोड़ा सा एनहांस करने में मदद करूंगी, जिससे आपका एक्सपेक्टेशन मैं माइंड में बना दूं कि हाँ, थोड़ा इंसान मोटिवेट भी हो जाएगा. बट इन इंस्टाग्राम हम देखते हैं इंस्टा ग्लो, उन्होंने 7 स्किन केयर ट्रीटमेंट किया, किसी ने 15 किया, किसी ने अभी नाउ इट इज रनिंग 22 and 33 एट्स कोरियन सिकल. तो व्हाट इट इज, मतलब इतना स्किन केयर एक के ऊपर एक सैंडविच लेयर्स, तो ये रिजल्ट देता है. और यहाँ पे क्लेम एस्थेटिक्स का कि आपको मल्टीपल सिटिंग्स करनी होती है. तो ये मतलब कैसा है? ये ऐसा है, उसका एक ही सिंपल आंसर है कि स्किन एनाटॉमी हमने सबने स्कूल में पढ़ी है. वी ऑल हैव स्टडीड इन एटलीस्ट 10वीं भी किसी ने पढ़ी है, सबने साइंस पढ़ा है, स्किन एनाटॉमी पढ़ा है, कि इंसान का स्किन सेम नहीं रह सकता और उस पर कुछ भी तुरंत काम नहीं कर सकता.
हर किसी का इंडिविजुअल नीड अलग होता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, वो लाइफस्टाइल क्या है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। कोई घर में पूरा दिन रहता है, कोई बाहर तपती धूप में पूरा दिन रहता है। तो आप ही बताओ कि कोई पर्टिकुलर एक सेशन में या एक ट्रीटमेंट में उसको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? देयर इज नो इंस्टा ग्लो, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इंस्टा ग्लो। एंड अगर किसी को वन सेशन में रिजल्ट आ भी रहा है जेन्युइनली, देन मे बी दैट पर्सन्स इम्यूनिटी इज गुड, दैट पर्सन, वो इंसान अपने स्किन का एक्चुअली में ख्याल रखता है, बहुत मेहनत करता है, अच्छा खाता है, बहुत केयर करता है, देन दैट्स हाउ द पर्सन इज गेटिंग रिजल्ट। आपको किसी चीज का रिजल्ट आया, मैं आपका कॉपी करके खुद पे नहीं कर सकती, मुझे कंसल्टेशन कराना है खुद के लिए कि मेरा इम्यून सिस्टम कैसा है, मेरा स्किन कैसा है, सुबह से रात में कैसे रहती हूँ, यू नो, अकॉर्डिंगली मुझे मेरा, चाहे वो बाबा आदम के जमाने का ट्रीटमेंट क्यों ना हो, इट माइट वर्क फॉर मी। और बहुत ज्यादा ये होता है कि ड्रिप्स के फैशन चले हुए हैं, हम शादियों में देख रहे हैं, हम पार्टीज में देख रहे हैं, घरों में हो रहा है। तो ये ड्रिप्स लगाना पहला तो है कि इलीगल है, आप ऐसा प्रैक्टिस नहीं, बट स्टिल इट इज ऑन गोइंग और ट्रेंड में है, वो लिस्ट में दी जा रही है, और इसमें आपके क्लिनिक्स पे भी लोग आते हैं। तो ये इसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें मैं ये मैसेज ऑडियंस को देना चाहूंगी कि आप जहां भी जा रहे हो ड्रिप्स की इंक्वायरी करने के लिए, एक पर्सनल वो भी होता है, यू नो, इंस्टिंक्ट भी होती है। आपके इन्वेस्टिगेशंस किए जा रहे हैं या नहीं, आपका प्रॉपर कंसल्टेशन किया जा रहा है या नहीं, आपको उस बारे में बताया जा रहा है कि नहीं, यू नो, जस्ट हाँ ग्लूटाथियोन लगाना है, आ जाओ मैं चढ़ा देती हूँ। चेक द बीपी ऑफ द पर्सन, उनका मेडिकल हिस्ट्री लो, एंड एक्चुअली उनको नीड भी है कि नहीं वो देखो, क्योंकि ग्लूटाथियोन आईवीज ऐसा नहीं कि वो बुरा है, यू कैन टेक इट फॉर एनर्जी, इट्स इम्यूनिटी डोज, ओके, बट देन उसका एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके दिमाग में कि एक ड्रिप लेने से आप बुरे हो जाओगे? नो, इट इज अ ग्लो, उसका साइड इफेक्ट ग्लो है, क्योंकि आप अंदर से रिवाइटलाइज हो रहे हो। कोविड में सब ले रहे थे एंटीऑक्सीडेंट्स, यू नो, तो तभी डिस्कवर किया गया कि अरे ये तो ग्लो भी देता है। That's how it has come into cosmetic business. Okay. But then हर कोई नहीं ले सकता वो। आप इमेजिन करो, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो मेंटेन कैसे रखेगा? बिकॉज आप जब बंद कर दोगे ग्रेजुअली, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं किया है, यू विल गो बैक टू नॉर्मल द वे यू वर। जितना भी पैसा आपने आईवी में डाला है बगैर सोचे समझे कि वो एक्चुअली है क्या, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, लेना है, बट द सारा उसके बारे में ट्रूथ जान के कि आपको आगे जाके उसको मेंटेन भी करना है। तो आपके क्लिनिक पे जो लोग आते हैं, क्या वो अवेयरनेस के साथ आते हैं कि बस वो आपको आके सिंपल भाई रील दिखाते हैं कि ये लुक चाहिए या ये करना है, कैसा होता है? मेरे क्लिनिक्स पे आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं, ग्लूटाथियोन आईवी होता है क्या पूछते, तो इन माय क्लिनिक देयर इज वन प्रोसेस कॉल्ड एज कंसल्टेशन, जो हम बहुत सीरियसली लेते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि अरे क्यों कंसल्टेशन क्यों करना है, कर दो ना ट्रीटमेंट। नहीं, कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ मिनिमल फी फॉर कंसल्टेशन आपके लिए वैल्यूएबल है ज्यादा, क्योंकि आप आगे जो भी ट्रीटमेंट करवाने वाले हो उसका सारा फाउंडेशन वो कंसल्टेशन है। अगर आप कंसल्टेशन नहीं करा रहे हो, आपका ट्रीटमेंट करेक्ट डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मेरे क्लिनिक में कोई भी ट्रीटमेंट विदाउट कंसल्टेशन नहीं करती हूँ। हाँ, अपार्ट फ्रॉम बेसिक फेशियल्स एंड ऑल, जो है मेरे सीनियर थेरेपिस्ट देख के, जिसमें कुछ रिस्क नहीं होता है, एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल। मतलब आप कंसल्टेशन के बाद से लेकर, आपका ट्रीटमेंट होने के बाद से लेकर, आपका पूरा जर्नी, डाउन टाइम का कोई अगर जर्नी हो, माय टीम इज ऑलवेज एसोसिएटेड, यू नो, इन टच विद द पेशेंट, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिले तब तक। सो कंसल्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अभी जो लोग फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस जो आते हैं, अभी इसमें दो कैटेगरीज है, लाइक मिडिल क्लास एंड लोअर, तो हाउ वुड दे एफर, तो वो कैसे अपना स्किन केयर कर सकते हैं? अभी इतना ज्यादा बढ़ चुका है, करेक्ट, तो वो कैसे इसको मैनेज करेंगे? सो ऐसा नहीं है कि आपको महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स ही करवाने हैं या जो ट्रेंडिंग चल रहा है वही करवाओ, ऐसा नहीं। मेरे क्लिनिक्स में मैं ऐसे नहीं करती हूँ। आई सी आफ्टर कंसल्टेशन, आई सी पीपल, आई आस्क देम, लिटरली आई ओपनली आस्क देम। मैं पूछती हूँ कि आपका बजट है? नहीं है, कोई बात नहीं। तो अगर आपका बजट नहीं है तो कितना बजट है? और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है जो आपने आज इंस्टाग्राम पे देखा वही आके करना जरूरी नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इकोनॉमिकल है। आज अगर आपका सैलरी 10,000 है, फॉर एन एग्जाम्पल, XYZ पर्सन, चलो 10,000 नहीं है, 6,000 है, नॉर्मल सिंपल टीचर और यू नो समबडी, तो 6,000 का आपका सैलरी है, आपके बजट के अंदर भी आपका स्किन केयर स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। ओनली ऐसा है कि उसको शायद ज्यादा वक्त लगेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक को स्किन केयर या रूटीन को मैनेज करना, डेली ऑल डिपेंड्स अप टू यू ना। आज के लाइफ में कौन अच्छा नहीं दिखना चाहता है? एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड, यू बी इन एनी प्रोफेशन। ट्रीटमेंट एंड रिजल्ट, सो क्लिनिक्स को रिजल्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक, तो आज के टाइम पे। लेकिन जो स्पा ओनर्स होते हैं, जो ब्यूटीज, हर एक कोई अपने नाम के डॉक्टर लगाता है, तो जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वहां पे वो ट्रीटमेंट से उनके स्किन खराब होते हैं। ऐसे कोई केस आपके पास आया जिसको पर्सन को देख के गुस्सा आया हो कि इस तरीके से क्यों किया गया? गुस्सा तो आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल
कैसा है ना, दिस थिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, द डॉक्टर थिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज जो भी आप हो, आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो या आप किसी भी तरह की फील्ड में हो, आपको खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है कि आप जिस चीज का दावा कर रहे हो आपको उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है या नहीं है। केसेस तो देखो हर किसी के ऊपर नीचे होते हैं। अभी मैं मेरे भी बारे में अगर बात करूं, अगर आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हो, मैं आई एम वेरी क्लियर, यू कैन ऑल्सो चेक विथ माई पेशेंट्स, आई नेवर क्लेम फॉर 100% रिजल्ट। कैसे करूं? इट्स नॉट मैन्युअली पॉसिबल, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है बुक्स में पढ़ा है, और जो आज तक की लाइफ की 15 साल से मैं काम कर रही हूँ इस फील्ड में, जो केस स्टडीज से सीखा है वो सीखा है। बट यू आर अ न्यू पर्सन टू मी, आई एम गोइंग टू ट्रीट यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो मैं अंदाजे से मैंने आपको बताया, यस वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखकर अगर मेरा पेशेंट एनरोल होता है, वो मेरी जिम्मेदारी है उसे डिलीवर करना। सो उसे समझो 6 सेशंस मैंने बोले। इतनी ऑनेस्टी से अर्न करना, मुंब्रा में सर्वाइव करना डिफिकल्ट है या नहीं? डिफिकल्ट तो कौन सी चीज नहीं है आजकल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे अकीदा रख के ईमानदारी से काम करो तो मुश्किल है, स्लो है, लेकिन आखिरकार आप, आई डोंट बिलीव इन फास्ट मनी, आई एम ओके विद यू नो स्लो गोइंग मनी एवरी डे सम यू नो। मैं कभी भी पेशेंट्स को एक ही बार में नहीं बोलती हूँ ये 50,000 का 60,000 का। सबसे पहले आपको रिजल्ट्स देना इंपॉर्टेंट है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज्यादातर पेशेंट वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, क्योंकि अरे मैं इनके पहचान से आया, उसके उनके पहचान से आया। देन रील्स में देखना, अगर आप मेरे रील्स भी देखोगे, आई ट्राई टू बी एज यू नो, मैं अगर एक कोई ट्रेंडिंग रील भी अगर मैं बना रही हूँ तो आई ट्राई कि मैं मेरा केमिस्ट्री, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, मैं उसके थ्रू भी क्लैरिटी से पहुंचाऊं, rather than giving any false signals. Okay. What is your take in women empowerment? वुमेन एम्पावरमेंट आज की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट टू डिग्रेड समबडी, ऐसा नहीं है कि ये मैं आजकल देखती हूँ, बिकॉज हालात भी ऐसे है, यू नो ऐसी चीजें है कि बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, डोमेस्टिक अब्यूज होता है, तो यू नो लड़कियां डिप्रेस हो जाती हैं ऑल। बट देन फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप जब पैसे कमाने लगो तो यू नो अपने हस्बैंड्स को जरूरत नहीं आपको। इंस्टाग्राम इस चीज पे 2 चीज पे डिवाइडेड है। एक तरफ ये जा रहा है कि यू हैव टू बीइंग इंडिपेंडेंट और अपना पैसा, और सेकंड ये भी रहता है कि बी लाइक अ प्रिंसेस और हस्बैंड का ही है कि आपका पूरा खर्चा उठाए। तो व्हाट इज योर टेक इन दिस? नो सी, आई फील मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन वेयरइन सब कुछ इक्वल होना चाहिए उसमें, कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो आप उसका फायदा नहीं उठा सकते हो। आपका हस्बैंड है इसलिए आपने शादी की है, देन आपने शादी क्यों किया? अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना था तो नहीं करते फिर आप शादी। आप अगर अर्न कर रहे हो, डजंट मैटर हस्बैंड से ज्यादा कमा रहे हो कम कमा रहे हो, यू शुड रिस्पेक्ट योर हस्बैंड, ओके, एंड हस्बैंड शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट वाइफ। नोबडी शुड टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। सो फीमेल एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा कमाने लगो तो आपकी चलेगी, या आप गलत चीजों में भी पढ़ो, you know, no, you need to see your house also, your kids also along। आपको हाँ हस्बैंड्स का ये फर्ज है कि बीवी कुछ कर रही है, कुछ you know she is, तो आप उसको सपोर्ट करके कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो। यू बोथ आर मेकिंग अ लाइफ एंड मेकिंग, आप अपने बच्चों की जिंदगी आसान कर रहे हो। अग्री, राइट? सो यू आर ऑल्सो फीमेल, आपके भी you know बच्चे हैं, तो आपके बच्चे एक हेल्दी फैमिली में ग्रो कर रहे हैं। आपकी जो बेटी है वो जब आगे जाके शादी के हवाले से चीजें, तो आपके हस्बैंड जैसा फिगर उसके दिमाग में, और आपका बेटा भी अपनी बीवी को उस लेवल पे ट्रीट करेगा जिस लेवल पे आप ट्रीट किए जा रहे हो। तो बोथ प्लेज, दोनों का जो रोल है, और ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो व्हाट इज फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू यू? बिकॉज हर एक का डेफिनेशन अलग होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबका फेमिनिज्म का डेफिनेशन अलग है, तो आपका डेफिनेशन क्या है? माइन इज ग्रेस। ग्रेस। गर्ल्स एंड वुमेन्स आउट देयर, डू एवरीथिंग, सब ग्रेसफुली कीजिए आप, बट देन अपने लिमिट्स में रह के, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, दिस मैसेज इज क्लियरली फॉर मुस्लिम ऑडियंस, कि आप अपने लिमिट्स में रहिए। आप सब कुछ कर सकते हो, ट्रस्ट मी, यू कैन डू स्कूबा डाइविंग, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। आप ग्रो कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आ रहे हैं, डजंट गिव यू द परमिशन टू डू थिंग्स जो आपको अलाउड नहीं है शरियाई तौर पे। तो वो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और आज तो माशाल्लाह कितना हम आगे बढ़ चुके हैं, वरना जिस दौर से, मतलब मेरे भी पहले लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, बट मैं जिस मेरे टीन एज में, लाइक 17, 18, 19 ईयर्स की एज में जब मैं ट्रैवल करती थी, मैंने ऐसा भी सुना है लोगों से कि अरे रात को 1 बजे आ रही है, कहाँ गई थी? यू नो, बिकॉज माई पेरेंट्स, मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, कि उन लोगों ने वो बैकलैश झेला है, और उन लोगों ने बोलने वालों के मुंह वहां पे बंद किए और मेरे पर नहीं काटे। You know, that's why I'm here.
अब मेरा फर्ज है कि मैं आगे जाके अपने बच्चों के लिए वैसी सुंदर दुनिया बनाऊं। तो ऐसा जब सब करेंगे तो एक बार हम अपना दीन भी लेके चल सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। Got it. जी, तो आपके लिए एडुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट लगती है आपको? और यहाँ पे बहुत ज्यादा, अगर मैं मुंब्रा का देखूं, अगर एक नॉर्मल यहाँ पे पूरे मुंबई का अगर हम चलो पकड़े, 7 स्लम्स है। 7 स्लम्स में से जो अभी रिसेंट सर्वे हुआ था उसमें से 60% बच्चे स्कूल नहीं जाते। वो 60% में ज्यादा मेजोरिटी फीमेल्स है जो लड़कियां नहीं जा रही। तो ये हम किस, मतलब एक तरीके से हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, और दूसरी तरफ हम इसमें एकदम वो सर्वे का रिजल्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में है, बट स्टिल कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये हम कितना पीछे जा रहे हैं? हम बहुत पीछे जा रहे हैं, और वो शुरू होता है घर से। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत रोल है। बट मैं मेरे हवाले से, मेरे पोजीशन पे जो बात कर सकती हूँ, माँ बाप को बोल सकती हूँ कि डिस्क्रिमिनेट मत करो लड़का और लड़की के बीच में। एटलीस्ट आज 2026 में तो मत करो प्लीज, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की कुछ नहीं होता है। मेरे भी आगे बहुत लोगों ने ये बोला होगा, बट मैंने ये चीज जी है कि वी वर 4 सिस्टर्स, हम 4 बेटियां थी। माई फादर, आई रिमेम्बर जब मैं और मेरी छोटी बहन थे, माई मदर डिलीवर्ड 2 ट्विंस। पूरा खानदान थोड़ा सा तो अपसेट हो गई, नेचुरल था। बट मेरे पापा ने नूर हॉस्पिटल में इतने सारे लड्डू बांटे थे, मैं छोटी थी 8 साल की। सो माई फादर इज माई हीरो, ही स्टिल इज। तो मैं ऐसी, तो आप सोचो कि हर माँ बाप अगर ऐसे करेंगे तो बच्चियों का मुस्तकबिल कितना आगे जाएगा। आप बचपन से जो ट्रॉमा कैरी करते हो वो आप आगे अपनी भी पर्सनल लाइफ में घुसाते हो, अपने बच्चों को भी खैरात में देते हो कि नहीं आगे बढ़ाओ भैया। तो पेरेंट्स का ये है कि डिस्क्रिमिनेट मत करो। अगर अपने चॉइस है तो आप फेयर रहो। बच्चे, लड़की को भी पढ़ाओ, भले ही आप गवर्नमेंट स्कूल में डालो, कुछ भी करो। जो मेहनत मेरी मम्मी, आई रिमेम्बर, मैं बहुत गांव से बिलोंग करती थी पहले, मतलब मराठी मुस्लिम। तो मेरे मम्मी पापा ने स्टैंड लिया था जब मैं 3 साल की मट्टी में खेल रही थी कि नहीं, मुझे मुन्नी बोलते हैं एक्चुअली घर पे, कि नहीं ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसका फ्यूचर इधर नहीं है। सो दे टुक स्टैंड फॉर मी। मेरे मम्मी यहाँ अकेले रहते थे हमें लेकर, 4 बेटियों को लेकर। मेरे पापा फॉरेन में काम करते थे। सो दैट्स, वो स्ट्रगल मैंने देखा है, तो मैं उसे जाया नहीं जाने दूंगी। सो दैट इज हाउ आई कुड बिल्ड माई सेल्फ। सो दैट इज व्हाट सारे माँ बाप को ऐसा करना चाहिए, बिकॉज आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है कि आपको कहाँ लेके जाना है। खाली बातें करके नहीं होता है, मेहनत करनी होती है। जब आप करोगे, आपको देख के आपके बच्चे भी करेंगे और आपकी आने वाली जनरेशन भी इंप्रूव होगी। जो न्यू इंस्पिरेंट्स हैं उसके लिए आप क्या करियर एडवाइस दोगे? कॉस्मेटोलॉजी और ये क्लिनिक? नहीं, कॉस्मेटोलॉजी इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, बट कैसा है ना कि आपको खुद का टैलेंट और आपको खुद का पहचान जो है, पैशन जो है, वो पहले डायग्नोस करना चाहिए, लाइक 12th के बाद। और मे बी कॉस्मेटोलॉजी बहुत सारे हलाल ट्रीटमेंट एंड हराम ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मना किया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हलाल नहीं है, स्किन प्रोसीजर्स। तो इसमें आपका क्या टेक है? इसमें सॉरी टू से आई एम नॉट, मैं अभी तक उस लेवल पे गई नहीं हूँ। माई जर्नी स्टिल, जैसे कि मैंने आपको मेरी अभी जर्नी बताया, तो मैं वो जर्नी में अभी भी हूँ। मैं आई एम नॉट परफेक्ट, मैं अभी भी चीजें सीख रही हूँ। जैसे कि कुछ ट्रीटमेंट्स थे जो पहले मैं करती थी, बाद में मैंने बंद कर दिया। डजंट मैटर वो ट्रीटमेंट मुझे कितना पैसा दे रहा है। तो अभी भी मेरा डायग्नोसिस, अभी भी मेरा चेंजेस इन माय लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। पहले मैं हिजाब नहीं लेती थी इतना, मतलब बुर्खा पहनती थी। पहले का और था ना, हम अभी बहुत जाहिल थे हम पहले। अभी जैसे जैसे हमें चीजें पता चल रही है, व्हाट एवर नेसेसरी स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन, वो मैं ले रही हूँ। तो आगे भी जाके मैं करूंगी वो, बट हलाल है न हराम, अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। ओके, ग्रे हेयर एंड हेयर लॉस, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये इफेक्ट हुआ है, तो इसके बारे में अभी आजकल आप देखोगे, आई गेट वेरी यंग किड्स, 12 साल, 13 साल, 15 साल, 23 years old, young boy, baldness, graying। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इतना ज्यादा हो गया है, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, BMR रेशो उल है, सोने का टाइम नहीं, जागने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, न्यूट्रिशन का नाम नहीं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कोई आप कितने भी ऐप डाउनलोड कर लो, कितना भी जिम में पैसा डाल दो, कुछ भी कर लो, जब तक आप खुद उसके बारे में डिसाइड नहीं करोगे, एंड इट इज वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी। अगर मैं 30 किलो कम कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है दुनिया में आई एम वेरी फूडी, बट स्टिल मैंने 30 केजीज कम किया। इफ यू लास्ट मी, अगर आप मुझे 8 महीने पहले बुलाते, शायद मैं यहाँ नहीं बैठ पाती। आई वॉज दैट ओवरवेट।
तो अगर मैं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई XYZ रीजन, तो आई थिंक कोई भी कर सकता है। तो इट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब इम्पैक्ट है इसका डिजिटलाइजेशन से, इसका कनेक्शन ऑफकोर्स है। आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो। दिस रील्स, आई एम टेलिंग यू, दिस रील्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ संयम में अच्छा लगता है। ये मेरा फेमस डायलॉग है सब जगह, कंसल्टेशन में भी। कुछ भी ओवर नहीं करना चाहिए, आपको एंजॉय भी करना चाहिए, आपको डिसिप्लिन में भी रहना चाहिए, सब कुछ बैलेंस रखना चाहिए। कुछ भी आप ओवर करोगे वो आपको हैम्पर करेगा। तो देयर इज थ्री सेक्शंस, एक नेचुरल ब्यूटी है, एक एस्थेटिक क्लीन ट्रीटमेंट्स है, एक जो हर्बल प्रोडक्ट्स है। तो व्हाट बीइंग एस्थेटिक, आप एस्थेटिक को करोगे कि हर्बल एंड नेचुरल को भी? नहीं, नॉट नेसेसरी कि मैं एस्थेटिक इंडस्ट्री में हूँ तो मैं उसी को प्रमोट करूंगी। आई फील जस्ट बी योरसेल्फ। हर किसी का नीड अलग होता है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मुझे एक्चुअली अंदर से लगता है कि नहीं, मैं उनको बोल देती हूँ मत करो। तो आपके क्लिनिक में सबसे ज्यादा फेमस ट्रीटमेंट कौन सा है, मतलब जो लाइक डॉक्टर परवीन सिग्नेचर ऐसा कुछ? See, I'm not into that kind of business ना, कि कुछ सिग्नेचर हो ऐसा। जैसा जिसका नीड वैसा उसका। ऐसे भी होता है कि लोग आते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पूछ कर, बट उनको उसका जरूरत ही नहीं है। तो इट्स माय ड्यूटी टू एजुकेट देम कि आपको ये इसकी जरूरत नहीं है, आप कुछ और करो, इसकी जरूरत है। और ये जो फेक क्लिनिक्स और अनट्रेन लोग हैं, जो अनट्रेन लोग रखते हैं, जिससे कि बहुत सारे, हमने इन्फ्लुएंसर्स का भी देखा है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स खुलकर बोले हैं इस पे कि उनके बाल डैमेज हो गए, उनके स्किन डैमेज हो गए, वो ब्लीड करने लगे। तो वो अनट्रेन प्रोफेशनल्स ऐसा रख के किसी की लाइफ खराब, तो ये किस हद तक इसे रोकना चाहिए, या ये मतलब इसका पे क्या? नहीं, ऑफ कोर्स ये बहुत गलत है, बट देन व्हाट आई बिलीव, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डियर रेशमा जी। उस बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स हम मुंबई में रह रहे हैं, हम कोई दूसरी सिटी में नहीं रह रहे कि हम मोर्चा लेके जाए कुछ हो, या हर पीपल डू। बट देन एट द सेम टाइम हम रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक्ट्स के लिए। सोशल मीडिया में जो वायरल होता है उसको देखकर, उससे इन्फ्लुएंस होकर आप जाके कुछ भी मत कराओ। आपका भी दिमाग यूज करो कि आपको एक्चुअली, और आजकल तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करो भैया, नेगेटिव यूज कर क्यों करना है? क्लाइंट के लिए आप अवेलेबल मतलब क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं क्लाइंट्स को पिच करने के लिए, या क्लाइंट्स के लिए, मतलब हर एक फील्ड में एक रहता ना कि दे आर फॉलोइंग समथिंग, तो ऐसा कुछ आपके बिजनेस में नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ my work doesn't allow me. For building trust. Transparency, honesty. You can go to my page, check my review जो बहुत hard earn से मैंने बनाया है। और आप मेरा कंसल्टेशन, अल्हम्दुलिल्लाह किसी दिन आप आना, मेरे कंसल्टेशन में ही आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इनफैक्ट मैं आपको उल्टा बताती हूँ, कुछ जो लोग होते हैं ना, जो बहुत सोशल मीडिया फ्रीक होते हैं, वो मुझसे परेशान होकर चले जाते हैं बिकॉज आई एम दैट ट्रांसपेरेंट। आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप फोर्स कर रहे हो कि ये ट्रीटमेंट करो जो मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम सजेस्टिंग आपको ये नहीं करना है, कंसेंट फॉर्म साइन करो कि कुछ भी होगा तो आप मुझे पुश कर रहे हो ये करने के लिए। आई मेक अ वीडियो एंड देन ओनली आई मूव अहेड। तो कोई नहीं करता। तो ये क्लिनिक सेटअप करना इज अ इजी थिंग और इट इज मच डिफिकल्ट रेदर देन गोइंग फिजिकल कंसल्टेशन? ऐसा सो इट्स ऑल अप टू यू। आपको आपका विजन पता है कि आपको ये चीज, अगर फॉर एग्जांपल आपने क्लिनिक सेटअप का सोचा है, तो क्या आपको पता है सिर्फ आपको गुडी गुडी चीज नहीं देखनी है, आपको ये भी देखना है कि अगर 6 महीने तक पेशेंट नहीं आया, क्या मैं 6 मंथ्स का रेंट और सैलरी और कंज्यूमेबल्स का चीजें का पे कर सकती हूँ, या मुझे उतना कॉन्फिडेंट है कि XYZ जो भी सिचुएशन हुआ, मैंने एक पील किया मुंह जल गया, क्या मैं इसको संभाल सकती हूँ? क्या मुझे उतना इंफॉर्मेशन है, या मुझे कहीं पे काम करना चाहिए, पहले थोड़ा केस स्टडी पता करना चाहिए, थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन ट्रैवल योर जर्नी। फ्यूचर विजन क्या है? मेरा फ्यूचर विजन यही है कि सी आई लव टीचिंग। ओके, आप मेरे 5 स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो। अभी मैं फिलहाल बहुत ज्यादा मेरी इंस्टीट्यूट पे फोकस इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ पैसे नहीं कमाने, आई नीड टू बी जस्टिफाइड टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। कि अगर मैं कोई बैच ले रही हूँ तो मैं उनको पूरा टाइम, अभी मेरा OPD भरा हुआ होता है पूरा, तो एट अ टाइम में 3 या 4 बच्चों से ज्यादा का एडमिशन नहीं लेती हूँ। मैं जिसको मैं मैनेज कर सकती हूँ मैं उतना ही लेती हूँ। बट देन माय फ्यूचर विजन इज के शेड्स एस्थेटिक के कुछ ब्रांचेस हो, और वो तभी हो जब वो मुमकिन हो पाए। हरी हरी में जबरदस्ती पैसे कमाने के लिए नहीं करना है मुझे। ऑफकोर्स पैसा तो सबको चाहिए, बट मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में जाएंगे, 10 गलतियां भी करेंगे, फिर सीखेंगे, तो आप पैसा भी हलाल तरीके से कमा सकते हो और लंबा भी जा सकते हो। हमारे चैनल के मीडियम से आप
क्या मैसेज देना चाहिए जो लोग इनसिक्योर रहते हैं, जो एक टैबू के अंदर रहते हैं, या एक बोलते ना एक चार दीवार के अंदर इन्हीं सोच से ही साइकोलॉजिकली भी अपसेट हो जाते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज को लेके, तो उनके लिए आपको क्या मैसेज देना है? मैं उनके लिए, मेरे से ज्यादा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आप कहीं पे फंसे हुए हो और आप कुछ करना चाहते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, पॉजिटिव मोटिवेशन वाली बातें बहुत लोग आके बोलते हैं, ज्ञान बोल के चले जाते हैं, बट जो जो सिचुएशन में होता है उसी को पता होता है कि क्या वो चीज हो रही है। अल्लाह पे अकीदा रखो, बिकॉज अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं है। ये मैं पर्सनल इसके साथ आपको बोल रही हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो। हमें लगता है कि इतनी बड़ी मुसीबत हो गई, बट वक्त गुजर जाएगा, मुसीबतें भी टल जाएगी। आगे ऐसा भी वक्त आएगा जब आप बैठ के सोचोगे अरे मैं इसको लेके परेशान हो रही थी। तो मोटिवेशन हाई रखना है हमें कंसिस्टेंसी के साथ। आज मैं जिम जाऊंगी, कल मैं थक गई, ये नहीं होना चाहिए। आज आप 5 मिनट जिम जाओ। ब्यूटी को इसमें बैलेंस कैसे करेंगे? सो इट्स आपने सवाल में ही बोला कि आप जिस तरह के भी दिखते हो, जिस भी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हो, आप जैसे भी दिखते हो आप ही दिखोगे। आज हमारे साथ थे डॉक्टर परवीन जी। इन्होंने बहुत सारे मिथ क्लियर करे, स्किन इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसी चीजें बताई कि जो लोगों के बहुत काम है। इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दिया। इन्होंने शरिया तौर पे भी और पर्दे के इस पे भी और लिमिट्स क्या है लड़कियों की वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर परवीन जी। और प्लीज फॉलो #news एंड सपोर्ट करें चेज एस्थेटिक को। एंड दिस इज रेशमा खान।